उनमें क्षमता नहीं थी, उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया। भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में वो चल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी, लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नोटबंदी को लेकर प्रतिक्रिया सामने आया है। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये भी कोई विषय है जिसके पास ज़्यादा नोट होगा, इतना बड़ा नोट होगा, वो जाकर जमा करवा देंगे। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि ये दूसरा स्ट्राइक कैसे है, ये तो पहला स्ट्राइक भी नहीं। अगर पहला स्ट्राइक होता तो पहले 1000 रुपये का नोट छपता, ना कि 2000 का। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वो लगातार ये बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि उन लोगों ने जानबूझकर हमें फंसाया है, हमारे परिवार को फंसाया गया है, जिसको लेकर जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सही कहना है तेजस्वी यादव का, जो गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कमजोरों की जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों में फंसाया जा रहा है, विवश कर दिया जा रहा है। आगे और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। अब वो क्यों कर रहे हैं भाषा का इस्तेमाल, हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो नीतीश जी का इस्तेमाल विशाल किया है। अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं, तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? क्या उनमें क्षमता नहीं थी? उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया। भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में वो चल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी, लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? काम हो गया। ये कोई विषय है जी? 2000 का नोट जो छापा वो बंद कर दिया। उस बार और इस बार में जरूर एक अंतर मेरा व्यक्तिगत रहा है, उसमें आम आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसमें केवल उन्हीं लोगों को कहा गया है जो 2000 रुपये का नोट रखे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा विषय है, ये छोटा विषय है। इस भारत में जब सभी पैसा रखने वाले, चाहे वो 10 रुपया के हों, 5 रुपया के हों, 100 रुपया वाले हों, जितने लोग हों, 500 तक के सभी नोटों को ख़त्म कर दिया गया। वो नोट आम आदमियों के पास था और उस दुर्दशा का शिकार पूरा भारत हुआ। अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अब ये 2000 के नोट से थोड़े दिनों में ज़रा अध्ययन करके सभी लोगों को पता चलेगा। हाँ, लेकिन आम आदमी को शायद बैंकों में लाइन लगाने के लिए, बीमार होने के लिए, मर जाने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता है। बाकी ये बड़े नोट वाले हैं, तो जिनके पास होगा, आराम से उनका बैंकिंग सिस्टम से चलता होगा, अपने काम को कर लेंगे। और 2 महीने का शायद समय भी 2 महीने का मिल रहा है। सरकार ने जो सिद्धांत गढ़ा है, काले धन पर स्ट्राइक तो पहला बार हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि काले धन पर स्ट्राइक रहता तो 1000 रुपये की नोट से छोटा नोट बनाया गया जाता, बड़ा नोट बनाया गया। वो भारत की जनता को तंग और तबाह। और ये भी था, मनमोहन सिंह ने कहा था 2% जीडीपी में गिरावट आएगी। उस बढ़ान अर्थशास्त्री की एक एक बात सही साबित हुई। न उससे महंगाई घटी, न उसे काला धन वापस हुआ, न उसे उग्रवाद निकला, न उसे जिसको कहते थे ये जितने भी उग्रवादी हैं उनके हाथों से पैसा हम निकाल लेंगे, इनके उग्रवाद की क्षमता खत्म हो जाएगी, एक भी तो नहीं हुआ। सब बढ़ता गया, सब बढ़ता गया, सब बढ़ता गया और तबाह भारत हो गया। भारत को तबाह करने वाले लोगों ने अब इस बार एक नई बात लेके आए हैं। एक बात चर्चा हो रही है
कि सर्जिकल स्ट्राइक किस पर? श्रम अपने ऊपर। सरकार, जनता और संवैधानिक संस्थाएं अलग अलग नहीं होती। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो? ये बात हमारी समझ में आज तक नहीं आता है। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो? किसको दंडित कर रहे हो? 2016 में नोटबंदी करके प्रधानमंत्री जापान चले गए। कुछ दिनों तक लोगों को भ्रम बना रहता है और सबके भ्रम टूट चुके हैं। अब ये समाप्त होते चले जा रहे हैं और प्रधानमंत्री एक अवगुणी व्यक्ति को उस कुर्सी पर प्रचार तंत्र और इस देश के धनाढ्य अरबपति खरबपतियों ने मिलकर के बनाया था, वो भी अपनी पूंजी वसूल चुके हैं। अब मुझे लगता है ये सबके लिए बेकार हो चुके हैं। सर एक ये तो पूरे परिवार को फंसाने का ही न प्रयास है जी। केवल एक बात के लिए कि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको विवश कर दिया जाए कि कमजोरों की लड़ाई से विरत हो जाए। दंगाइयों उन्मादियों के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों को उलझन में डाला जाए कि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ न पाए, उनके पास समय न बचे। लेकिन लोग भूलें मत, भारत की जनता भी अब उनकी चुनौती बन चुकी है। दिग्भ्रमित लोग नहीं कर सकते हैं। क्या किया जाए? इन्हीं सारी विपरीत परिस्थितियों में कमजोर और गरीबों का नेतृत्व सदा से मेहनत परिश्रम किया है। गांधी जी का क्या दोष था? इनको गोली मार दी गई। तो ये देश के तो सामने है कि सावरकरवादी, गोलकरवादी ये कभी भी सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसमें हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। हम लोग के बहुत पुरखों ने शहादत दी है, फिर देखा जाएगा। ये शहादत का क्रम चलता रहेगा, कोई इसमें अब रुकने वाला नहीं। तो 2000 के नोट